Hello, my name is Mohammad Khalid Raza, Department of Pharmacology. Today I am discuss about the angina. Angina का मतलब होता है छाती में पेन होना या छाती में भारीपन होना। इसमें होता क्या है कि ये हार्ट की बीमारी का इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है कि जब आपकी हार्ट के ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है और ये ब्लॉकेज बढ़ता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि ये ब्लॉकेज 70 से 80% से ज़्यादा हो जाता है तो आपको एंजाइना होने लगता है। एंजाइना का मतलब होता है जब पेशेंट चलता है तो पेशेंट चलता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है या कोई भी मेहनत का काम करता है तो उसके चेस्ट में पेन होने लगता है या चेस्ट में भारीपन होने लगता है या चेस्ट में जलन होने लगती है। और फिर जब वही पेशेंट बैठ जाता है या रेस्टिंग कंडीशन में आ जाता है तो उसका जो पेन होता है इमिडिएटली बंद हो जाता है, इमिडिएटली बंद हो जाता है। और ये जो दर्द रहता है ना ये आपका जो होता है लेफ्ट आर्म हैंड में भी आ सकता है या आपकी ये चोकिंग कर देता है और कभी कभी आपके सांस फूलने लगती है। पेशेंट कहता है कि मुझे चेस्ट पेन नहीं होता है लेकिन जब मैं कोई भी वर्क करता हूँ या मैं कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ रनिंग करता हूँ तो मेरे चेस्ट में पेन होने लगता है। तो और जब मैं इमीडिएटली बैठ जाता हूँ या रेस्ट करने लगता हूँ तो ये चेस्ट जो पेन होता है वो इमीडिएटली बंद हो जाता है। इसी को यही सिम्टम्स होते हैं हमारे एंजाइना के होते हैं। कुछ कुछ पेशेंट के में रेयर केसेस में क्या होता है कि पाल्पिटेशन होने लगता है, धड़कन तेज होने लगती है, चेस्ट के बीचों बीच जलन होने लगती है और उसके साथ ही साथ शोल्डर में पेन, जॉ में पेन होने लगता है और ये पीठ में भी पेन इसमें हो सकता है। और ये सब सिम्टम्स चलते वक्त होते हैं लेकिन जैसे ही पेशेंट रुक जाता है तो ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। इसी को हम लोग एंजाइना कहते हैं। और इसका इनडायरेक्टली मीन्स ये होता है कि ये हार्ट के ट्यूब के अंदर 70 से 80% का ब्लॉकेज हो गया है और ये प्रॉब्लम जो होती है आज की डेट में हार्ट की सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। और इन पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं और 100 हार्ट के पेशेंट में 95% पेशेंट को ये बीमारी होती है। अब एंजाइना के सिम्टम्स अगर आपको पहले ही पता चल जाते हैं कि आपको एंजाइना है, आपकी ब्लॉकेज है तो आप जो हैं हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंजाइना एंड हार्ट अटैक। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइना में जो आपका रहता है 70 से लेकर 80% तक का ब्लॉकेज होता है लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक में आपका 100% ब्लॉकेज होता है। तो और एंजाइना में क्या रहता है, आप जब कोई भी वर्क करते हैं या आप सीढ़ियाँ चलते हैं या आप रनिंग करते हैं तब आपके चेस्ट पेन होता है, आपके चेस्ट में भारीपन होता है या आपको चेस्ट में जलन होती है। लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक में क्या, आप अगर रेस्टिंग कंडीशन में हैं, आप बैठे भी हैं तो आपके चेस्ट पेन होने लगता है, आपके चेस्ट में जलन होने लगती है, चेस्ट में भारीपन रहता है तो उसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। और मेजर डिफरेंस क्या रहता है कि आपका जो ब्लॉकेज है 70 से 80% उसको होने में 30 से 40 साल का टाइम लगता है लेकिन जब ब्लॉकेज 100% हो जाता है तो आपका जो हार्ट में जो पर्दा होता है वो फटता है और उसमें जो क्लोटिंग होती है वो सिर्फ 1 मिनट में होती है। तो आप बोल सकते हैं कि एंजाइना होने में यानी ब्लॉकेज होने में 30 से 40 साल का टाइम लगता है लेकिन हार्ट अटैक होने में सिर्फ 1 मिनट लगता है क्योंकि उसमें जो क्लोटिंग होती है वो 1 मिनट में होती है। तो इसलिए इसमें ये एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि अगर आपको ब्लॉकेज के बारे में पता चल जाता है कि हाँ भी आपको एंजाइना है तो आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जाके उसको पता लगा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं और अगर आपका एंजाइना सही हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा क्योंकि ब्लॉकेज जब बढ़ता जाता है और यही ब्लॉकेज जब 70 से 80% है तब आपको एंजाइना कॉज कर रहा है। लेकिन जब ब्लॉकेज ये आपका 100% हो जाएगा तो यही हमारा जाके हार्ट अटैक करेगा। तो और इसमें क्या रहता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को एंजाइना है ही नहीं, उसको 60 से 70% ब्लॉकेज है और उसको कोई भी तकलीफ नहीं है तो साथ ही साथ उसका पर्दा फटा और क्लॉटिंग हुई और उसको हार्ट अटैक आ गया। पेशेंट के बैठे बैठे चेस्ट पेन होने लगा या पेशेंट पसीना पसीना होने लगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसको हार्ट अटैक हो गया है।
अब इन दोनों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एंजाइना और हार्ट अटैक का हम लोग को क्या करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट करवाना चाहिए। तो ईसीजी इमीडिएट बता देता है कि हाँ भाई आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। और एंजाइना के लिए हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो चलकर ईसीजी करते हैं जिसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। तो उससे हम लोगों को एंजाइना आइडेंटिफाई हो जाता है। पेशेंट कभी कभी पेशेंट कभी बैठा है तो उसके बैठे बैठे चेस्ट पेन होने लगता है या चेस्ट में जलन होने लगती है। तो अगर ये एक्यूट चेस्ट पेन है तो उसके लिए हमें ईसीजी और ट्रोप्टी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर ईसीजी और ट्रोप्टी टेस्ट जो होते हैं ठीक आते हैं तो ये हार्ट अटैक का दर्द नहीं है। तो ये हार्ट अटैक का पेन नहीं है, ये और कोई सा भी पेन हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है या और कोई सा भी पेन हो सकता है। तो सबसे अच्छा ये है अगर आपको ऐसे सिम्टम्स पता चलते हैं या आपको एंजाइना के या सिम्टम्स पता चलते हैं कि भाई आपके ब्लॉकेज है, आप चल रहे हैं, आप कोई मेहनत का काम कर रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लग रही है, चेस्ट पेन होने लग रहा है, और जैसे ही आप बैठ रहे हैं तो आपका ये सब चेस्ट पेन और सांस फूलना इमीडिएटली बंद हो जा रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप एंजाइना को ट्रीट कर लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि एंजाइना ही हार्ट अटैक करवाता है। क्योंकि एंजाइना जब 100% ब्लॉकेज हो जाता है तो आपका क्लॉटिंग हो जाती है और वो 1 मिनट में आपको हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए एंजाइना के अगर आप सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आप इमीडिएट हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाइए। थैंक यू सो मच।